हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज की वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप सभी अच्छे से तैयार करें, याद करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने टारगेट में कंप्लीट हों, यानी कि आप अपना टारगेट पूरा करें। आजकल के टाइम पर जो है बहुत हार्ड कंपटीशन होते जा रहे हैं, यानी कि सरकार की जो मंशा है वो बहुत कम लोगों को नौकरी देना है, लेकिन फिर भी जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका कहीं ना कहीं नंबर अवश्य आ जाता है। उसके लिए लगन और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। तो हम अपनी वीडियो के अंतर्गत जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, हर क्वेश्चन को समझाते हैं। केवल क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको कहीं पास होने के बाद इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप उसमें कहीं मार ना खा जाए, यानी कि पीछे न हट जाएँ। तो आओ चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? देखो, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, वो है बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो है 4 सितंबर 2025 को जो है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया। इसमें ये जो है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भूटान के प्रधानमंत्री त्शरिंग तोइबे तथा भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो है इसका रॉयल भूटान मंदिर का जो है वो उद्घाटन किया। ये जो है भारत और भूटान के बीच में जो गहरे गहरे संबंध है, जो पारंपरिक संस्कृति की पहचान है, उसको ये जो है सुदृढ़ करता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है वो प्रतिबंध लगाया? हुआ है नेपाल। देखो, नेपाल ने इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया। अब नेपाल का जो है देखो फिर क्या हाल हुआ। वहाँ पर जो है जो नवयुवक हैं उनके अंदर गुस्सा, उन्होंने सरकार को चेंज किया। क्योंकि देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का प्रयोग करके जो है नवयुवक जो है बहुत सारे जो है अपने कारोबार को चलाते हैं, बहुत सारे रील बनाते हैं, समाज में नई नई संस्कृति की पहचान करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, वे अपने रोजगार भी करते हैं। तो ऐसे इस तरीके का सरकार को इस तरीके से बंद नहीं, इन प्लेटफॉर्म पर जो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक दूसरे से मिलने जुलने का और एक दूसरे की संस्कृति को साझा करने का बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये जो कार्य हुआ ये हुआ नेपाल में, जबकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निर्णय जो है सरकार ने लिया, जबकि डिजिटल जवाबदेही यानी कि डिजिटल कार्य जो है वो आजकल सब जगह चलते हो गए हैं, और इसमें जो है लगभग 2080 तक ये सुनिश्चित हो जाता है। देखो, 2080 बहुत दिनों के बाद आएगा, जब तक जो है बहुत कुछ संसार में बदल जाएगा। तो ये जो प्लेटफार्म है ये जीवन को चलाने के लिए अगर सही प्रयोग करते हैं तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, अपनी संस्कृति को साझा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूपीआई से 24 घंटे में लेन देन की सीमा को कितने लाख तक बढ़ा दिया है? वो बढ़ाया है सरकार ने 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया, यानी कि यूपीआई से जो है आप 10 लाख रुपए तक जो है वो लेन देन कर सकते हैं। 24 घंटे में सीमा जो है वो आपकी 10 लाख है, क्योंकि ये जो बदलाव किया गया है ये बाजार को देखकर किया गया है, क्रेडिट कार्ड जैसी भुगतान की सेवाओं को देखते हुए किया गया है। और जो ये है वो वास्तव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम भी है। क्वेश्चन नंबर 4, जियो। देखो, जियो अरमानी का निधन हुआ, वे कौन थे? वे थे एक फैशन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर डी सही है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर थे ये जियो अरमानी, जिनका 4 सितंबर 2025 को जो है वो 91 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया था। जियो किंग जियोर्जियो के नाम से भी प्रसिद्ध है। अरमानी ने फैशन की दुनिया को एक नई परिभाषा दी और आधुनिक शालीनता के ये प्रतीक बन गए, क्योंकि फैशन डिजाइनर जो है ये बहुत अच्छा व्यवसाय है, और ये एक तरक्कीदार और एक प्रोग्रेसिव संस्कृति को साझा करने वाला और एक आदान प्रदान का व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया? देखो, किया गया असम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम के गिद्ध जागरूकता, यानी कि गिद्ध जो है जो भारत का एक बहुत बड़ा पक्षी है, जिसकी दृष्टि सबसे तेज है, जिसको खरगोश भी सामान्य भाषा में पुकारते हैं कुछ किसी किसी जगह पर। तो ये उसके नाम से, क्योंकि इसकी दृष्टि बहुत तेज है, उसकी याद में जो है उसको यादगार के लिए जो है इसकी असम के विद्यार्थियों को नए नए शोध के लिए दिया गया, और इसमें जो है इसको गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है ये इसका नाम देकर के इसको चलता किया, क्योंकि इससे जो है सामुदायिक साझेदारी और डिजिटल मंच को जो है बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
देखो गिद्ध का वर्णन जो है वो रामायण में भी किया गया है। गिद्ध ने जो है भगवान राम की सहायता की थी। बहुत दूर से दूरदृष्टि इसके पास है, बहुत दूर से देख करके इसने सीता का पता हनुमान जी को बता दिया था। तो तब से आज तक जो है ये बहुत फेमस रहा और इसका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा, गिद्ध। यानी कि गिद्ध जैसी दृष्टि, एक बिल्कुल एकदम चेष्टापूर्वक, एकदम चौकन्ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अनुतिन अनुतिन चाण विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये बने थाईलैंड के। देखो नाम है अनुतिन चाण विराकुल। देखो ये अभी भी जो है 5 सितंबर को नए देश के नए प्रधानमंत्री बने। अब देखो प्रश्न जो है जब कुछ समय गुजर जाता है तो फिर ये बन जाता है कि 5 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ऐसे जो है क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद भी रखें। ये वर्तमान का है लेकिन पास्ट में पहुंच जाता है और फ्यूचर के लिए जो आने वाली एग्जाम है उनके लिए भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 63% मतों से जो है ये प्रधानमंत्री बने। ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं क्योंकि थाईलैंड में जो है बहुत अधिक उथल पुथल रही। क्वेश्चन नंबर 7, स्केचर्स स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? वो किया है मोहम्मद सिराज को। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भारत की क्रिकेट फुटवियर बाजार कंपनी जो है उसने अपने पकड़ को मजबूत करने के लिए जो है स्केचर्स ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अपना नया एम्बेसडर जो है वो 2025 में नियुक्त किया है। अब सिराज जो स्केचर्स के क्रिकेट फुटवियर पहनते नजर आएंगे और ब्रांड के परफॉर्मेंस और लाइफ स्टाइल और अभियानों का भी ये हिस्सा रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यस बैंक के जो वर्तमान में बड़े अध्यक्ष वे बने हैं आर गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि अच्छे शोषण को देते हुए जो है रिजर्व बैंक ने जो है यस बैंक में जो है आर गांधी को जो है अंशकालिक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया है। ये नियुक्ति जो है उनका नया कार्यकाल जो है 20 सितंबर से 13 मई 2027 तक रहेगा। यानी कि जो है 20 सितंबर से जो है और 27 मई 2027 तक जो है उनका कार्यकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? वो है श्री चंद्रशेखर ने। देखो बॉम्बे उच्च न्यायालय के श्री चंद्रशेखर जी ने जो है औपचारिक रूप से जो है मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने जो है ये शपथ उनको दिलाई। उच्च न्यायालय जो है इनके भारत के प्रमुख न्यायालयों में से जो है ये एक न्यायालय है, बॉम्बे उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10, किसने तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया है? वो किया है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो स्वतंत्रता सेनानी VO चिदम्बरार की जयंती के अवसर पर जो है केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन जलमार्ग मंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो है नौवहन और जल मंत्री हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में VO चिदम्बरम बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उन्होंने जो है उद्घाटन किया है। यह कदम भारत के हरित समुद्री भविष्य और बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने किस देश के साथ कार्बन व्यापार और हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त आयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और जापान के बीच में जो है ये समझौता हुआ। इस समझौते का जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि हरित यानी कि कार्बन व्यापार को बढ़ाना, हरित निवेश को आकर्षित करना। ये समझौता जो है AI देखो AI का आजकल बहुत अधिक बोलबाला है। AI से जो है सब काम हो रहे हैं। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। आजकल इसका ज़माना है। इससे सब चीज़ों पर जो है निगरानी रखी जा रही है। आप इससे कुछ भी कार्य कर सकते हैं, इससे कुछ भी कार्य किया जा सकता है। तो आप इससे जो है बचकर रहें और अगर कोई प्रयोग करता है तो इसका सही और अच्छे से प्रयोग करें, गलत प्रयोग इसका ना हो। तो इसमें जो है इनको बढ़ावा देने के लिए JCM ग्रीन हाउस गैस में कमी, स्वच्छ ऊर्जा परियोजना और क्षमता का निर्माण करने के लिए जो है समझौतों पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए। सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज जो है आदि क्षेत्रों को जो है बढ़ाने के लिए जो है भारत और जापान के बीच में जो है ये समझौते किए गए जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में DPIIT किस बैंक के साथ मिलकर पूरे भारत में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो है
ICICI बैंक ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो ICICI बैंक जो है देश का दूसरे नंबर का बहुत बड़ा बैंक है, जिसने जो है DPIIT ने जो के साथ जो है समझौता किया कि देश भर में जो है स्टार्टअप को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है स्टार्टअप को डायरेक्ट एक्सीलेटर, एक्सेस, मेंटरशिप, पायलट अवसर, इकोसिस्टम इंटीग्रेशन जैसे संरचित सहयोग उपलब्ध कराना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? देखो किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 27वां, यानी कि यह 27वां सरस आजीविका मेला। ये मेला जो ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए मंच देता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सरस आजीविका मेला जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो अपनी कलाकारी से नई नई वस्तुओं को बनाते हैं, उनको जो उनकी बिक्री के लिए जो एक मंच प्रदान करता है, उनकी प्रदर्शनी के लिए मंच प्रदान करता है। इससे जो है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग जो है 400 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो है भाग लिया। और इस बार इसकी थीम थी, क्या थीम थी? लखपत दीदी, यानी कि लखपति दीदी। देखो ये इसकी जो है 2025 की थीम थी कि लखपति दीदी। और मेला जो है 22 सितंबर 2025 तक जो है समाप्त हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। देखो सरस आजीविका मेला, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप WYSC जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वे बने माधव गोपाल कामत, ऑप्शन नंबर बी सही है। दिल्ली के 14 वर्षीय, यानी कि देखो 14 वर्षीय माधव गोपाल कामत विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने मलेशिया में 24 राउंड में शानदार जीत हासिल की। बेंगलुरु के 15 वर्षीय सुयश मंचाली, जो पिछले साल श्रीलंका में संस्करण उपविजेता रहे, ने 17 जीत के साथ जो है 5वां स्थान हासिल किया है। और ये पहले स्थान पर रहे माधव गोपाल कामत, और सुयश पंचाली जो है वो 5वें स्थान पर रहे। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय राज्य में जापानी कंपनी TDK कॉर्पोरेशन लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया है? वो क्या हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने जो है हरियाणा में जो है सोना में जापान की TDK कॉर्पोरेशन कंपनी जो बैटरी का उत्पन्न करती है का उद्घाटन किया। इससे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आगे बढ़ना और आवश्यकताओं को पूरा करना, इससे भारत में व्यापार की अपार संभावनाएं होंगी। सुविधा देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए भी ये तैयार है। और भारत में जो है इसके लगभग 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जो 40% जो है वो जापान पूरा करेगा, क्योंकि एक जापानी कंपनी है। तो जब भारत में लग रही है तो भारत के लोगों को भी इससे बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। और इस तरीके से जो है ये थे आज की वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। से ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें, याद करें। मिलते हैं ऐसे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।